कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 डाला। और टॉपिक है, क्लासिफिकेशन सुनो जरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग इसके अंदर, कि जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उन वर्ड्स की जो डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं, पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को क्लासीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है, फर्दर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कैटेगरी है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमारे सबसे पहला टॉपिक है पढ़ने वाला आज का, वो क्या है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री की जो लाइन है उसको क्रॉस कर लिया है। मतलब कहने का ये है कि ऐसे गुड्स जिन गुड्स के ऊपर अब और कुछ काम करना बाकी नहीं रह गया है, उसको सीधे अब कंज्यूम ही किया जाएगा। ठीक है, जैसे शर्ट तैयार हो चुकी है, बिल्कुल पैक्ड होकर के एकदम बिल्कुल, और दुकान में रखी है, दुकान से आपने खरीद करके पहन लिया, आपने कोई काम नहीं किया उसके ऊपर। समझ में आई बात? मतलब ऐसा कोई गुड्स जिसके ऊपर और कोई काम करना बाकी नहीं रह गया है, ठीक है, आपने परचेज करके और उसे कंज्यूम कर लेना है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन एक बार अच्छे से देखते हैं। तो फाइनल कहते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। जो फाइनल यूजर ऑफ द कंज्यूमर है, कोई भी हो सकता है वो फाइनल यूजर, ठीक है, एक हाउस होल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, या कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, खरीद करके कंज्यूम कर लेना, उसको फर्दर दोबारा सेल नहीं करना है ना, उसके ऊपर कोई काम करना है, तो क्या कहलाएगा? वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है जी, फाइनल गुड्स को कंज्यूम करने के लिए कौन कौन है यहाँ पे मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब जरा देखो जी, पहले फाइनल गुड्स के बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसको कौन कौन कंज्यूम करता है? एक तो होता है आपका कंज्यूमर, और एक होता है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर गुड्स परचेज करता है कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, कंज्यूम करके ख़त्म कर देता है। पर प्रोड्यूसर गुड्स परचेज करता है, कंज्यूम तो ये भी करता है, पर ये फर्दर प्रोडक्शन करता है उससे। ये जो परचेज करता है, प्रोड्यूसर कभी किसी चीज़ को परचेज करता है तो उसे दोबारा से प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि मान के चलिए कि किसी ने सिलाई मशीन को खरीदा और खरीदे उसे कपड़े सिल करके बेचता है, तो क्या सिलाई मशीन के ऊपर उसने दोबारा कोई काम किया? नहीं किया। क्या सिलाई मशीन को दोबारा बेच रहा है? वो नहीं बेच रहा है। मतलब फाइनली सिलाई मशीन को कंज्यूम वही कर रहा है। समझ में आई बात? सिलाई मशीन को कंज्यूम वही कर रहा है, पर प्रोडक्शन पर्पज से यूज कर रहा है वो प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर के पास चला गया वो गुड्स। तो फाइनल ये मतलब कहने का ये क्या फाइनल कंज्यूमर के पास जा रहा है, या फाइनल किसी एंड यूजर के पास जा रहा है? क्या एंड यूजर, इसके बाद कोई और यूज नहीं करेगा इसको। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। फाइनल गुड्स क्या है कि वो वस्तु जिसके ऊपर अब कोई काम करना नहीं बाकी रह गया है, उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन करनी बाकी नहीं रह गई है। कोई किसान है, उसने खेत में गेहूं उपजाए, ठीक है, अब गेहूं से आटा बना, मिल वाले ने खरीदा होगा, उससे उन्होंने फिर बाद में आगे चल के कोई मान लो बिस्किट बना लिए, ठीक है, बिस्किट बना के वो पैकिंग हुई और पैकिंग होकर के कंज्यूमर ने खरीद लिए। तो जो आटा बिका होगा मान के चलो 100 रुपये का बिका होगा, ठीक है, आटा बनने के बाद बिस्कुट बने होंगे, बिस्किट 150 के बिके होंगे। तो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती जा रही है। 100 का था, फिर 150 का हो गया, फिर 250 का हो गया, फिर 300 का हो गया। इस तरीके से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते एक अमाउंट पहुंच जाता है। और उसके बाद मैंने जब वो बिस्किट परचेज किया तो उसके बाद मैंने और वैल्यू एडिशन नहीं किया, मैंने उसको खा लिया। समझ में आया? तो वैल्यू एडिशन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, कि धीरे धीरे करके वैल्यू ऐड होती जाती है, पर फाइनल गुड्स तब बन जाता है वो जब उसके बाद अब और वैल्यू एडिशन नहीं होनी उसके अंदर कोई दूसरा वैल्यू एडिशन नहीं किया जाना है। क्लियर हो गया? फाइनल गुड्स जो है वो कौन से गुड्स कहलाते हैं? ऐसे गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया, मतलब उसके ऊपर अब कोई कार्य करना बाकी नहीं रह गया, कोई काम उसके ऊपर कार्य कर, मतलब पैकिंग हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है गुड्स। दूसरी चीज़, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन नहीं करना होगा। तीसरी चीज़ कि फर्दर सेल नहीं किया जाएगा, एंड कंज्यूमर के पास जाकर के कंज्यूम हो जाएगा। 3 चीज़ें याद रखना। समझ में आई बात? क्या क्या 3 चीज़ें हैं? कि
फाइनल गुड्स जो होती है वो गुड्स कहलाती है जिसके ऊपर अब तो वैल्यू एडिशन नहीं करना। दूसरा हो जाएगा क्या, फर्दर सेल नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट, उसको एंड कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अगर एक भी चीज कमी हो गई तो वो जो है फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी हम और डिटेल में एनालाइज पढ़ेंगे। फाइनल गुड्स समझ में आ गया? ठीक है, आ जाते हैं इंटरमीडिएट के ऊपर। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ऐसे गुड्स, अपोजिट हो जाएगा इसका, जिन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, इनके ऊपर अभी और कुछ काम करना बाकी रह गया है या फिर कुछ वैल्यू एडिशन करना बाकी रह गया है। समझ में आई बात? ये गुड्स जनरली क्या होता है, दूसरे गुड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे नट बोल्ट हो गया, बेकरी वाले के लिए शुगर हो गया, आटा हो गया, ये इनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे ना। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब समझ में आ गया कि ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके हम कोई फाइनल गुड बनाएंगे बाद में, अभी इनके ऊपर और काम करना बाकी है। कॉटन खेत से निकला, उसके ऊपर काम किया, वो धागा बन गया, उससे काम किया, उससे कपड़ा बनाया, फिर कपड़ों से सिलाई करके टी शर्ट या शर्ट बनाई गई। तो जो शर्ट बनने से पहले के जितने भी काम थे वो सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी कुछ ना कुछ काम करना बाकी रह गया है। तो उन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है वो क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। इनके अंदर अभी वैल्यू एडिशन बाकी होता है। ये फाइनल एंड कंज्यूमर के लिए अभी यूज करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। क्लियर हो गया? इनके ऊपर डिटेल में ना क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक ही वस्तु कई बार जो फाइनल हो जाती है और कई बार वो जो है इंटरमीडिएट हो जाती है। किस तरीके से, तो समझेंगे। अगर मान के चलिए जो चीनी है वो आप घर से बाहर मार्केट से खरीद करके लाए और चाय बनाई और पी ली, कंज्यूम हो गया, क्या कहलाएगा आपको? फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, पर अगर यही चीनी किसी मिठाई वाले ने मिठाई बनाने के लिए खरीदी, उसे मिठाई बनाई और फर्दर आगे सेल किया, उसके लिए वही चीनी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। समझ में आई बात? एक ही वस्तु है, अगर उसको परचेज करके कंज्यूम कर लिया जाता है तो फाइनल गुड्स है, पर अगर उसी को परचेज करके किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए लगा दिया जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती थी? जिससे किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अदर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं ये चीज़ें, उसके लिए रॉ मटेरियल का वर्क काम करती है एक तरीके से। जैसे मिठाई वाले के लिए चीनी जो है वो एक तरीके की रॉ मटेरियल है और मिठाई क्या है? फिनिश गुड्स है। समझ में आई बात? तो कह रहा है कि एक ही गुड, द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। फाइनल भी हो सकती है वही गुड्स और इंटरमीडिएट। सारा का सारा डिपेंड करता है कि एंड यूजर कौन है और किस फॉर्म में उसे कंज्यूम किया जा रहा है। एंड यूजर ने अगर उसको कंज्यूम करने के पर्पज से खरीदा है तो फाइनल गुड्स हो गई। एंड यूजर ने उसे दोबारा से किसी चीज को बनाने के लिए खरीदा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्लियर हो गया एकदम? क्वेश्चन आता है इसके ऊपर एकदम, ठीक है ना? तो कहा गया कि व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ द गुड्स। गुड्स का लास्ट में क्या यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स कहलाएगा या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अगर उसी चीनी को हमने मतलब हाउस होल्ड यूज कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स कहलाएगा। और उसी चीनी को किसी बेकरी वाले ने या किसी स्वीट शॉप वाले ने यूज कर लिया, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो सब कुछ किस पे मैटर करता है कि एंड यूजर ने किस पर्पस से इस चीज को यूज किया है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका डिफरेंस फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, डिफरेंस है। डिफरेंस को अंतर ही बोलते हैं। हाँ, ठीक है जी। देखो पहला पॉइंट है दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही हैं, अभी फाइनल यूजर के लिए यूज करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ठीक है, जबकि फाइनल गुड्स होते हैं दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, ठीक है, एंड दे आर रेडी फॉर द यूज ऑफ द फाइनल कंज्यूमर।
जो लास्ट कंज्यूमर है उसके इस्तेमाल करने के लिए ये रेडी हो चुके हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये रॉ मटेरियल के पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। जबकि ये जो है रॉ मटेरियल पर्पज से नहीं यूज़ किए जाते, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल पर्पज से यूज नहीं किए जाते, ये अपने आप में खुद ही फाइनल गुड्स होते हैं, ये तैयार हो चुके होते हैं, ठीक है। These goods may be resold by the firms for profit during the accounting year. जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो दोबारा से सोल्ड किए जाते हैं, बार बार बेचे जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे बाइक वाइक के पार्ट्स हम बेचते हैं, ठीक है, तो पहले मैंने इनको बेचा, इन्होंने इनको बेचा, इन्होंने इनको बेचा, इस तरीके से ऐसे करके चलता चला गया, ठीक है ना। पढ़ा है ना हम लोगों ने कि एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये बार बार बेचे जाते हैं, जबकि फाइनल गुड सिर्फ एक ही बार बिकता है और उसके बाद जो है वो कंज्यूम हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड दीज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर वैल्यू अभी और ऐड की जानी है, जबकि फाइनल गुड्स के ऊपर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इसके ऊपर जो कंजप्शन वो खर्चा किया जाता है वो उन्हीं की कॉस्ट में प्लस कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो हम बेकरी का काम करते हैं, हमने 20 किलो आटा मंगवाया और जो आटा मंगवाया उस आटे के लिए किराया भी दिया, मान के चलो 100 रुपये किराया दे दिया, ठीक है, और 500 रुपये का आटा मंगवाया था, दोनों को प्लस करके 600 रुपये का आटा मान लूंगा ना मैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसके ऊपर जो खर्चा होता है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। जबकि एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर द फाइनल एक्सपेंडिचर। जो कंजप्शन के ऊपर हो जाता है, फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो एक तरीके की फाइनल कंजप्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फाइनल एक्सपेंडिचर, हाँ, इसमें कैसा खर्चा होगा फाइनल वाले में? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ठीक है। These goods are not included in the estimation of the national product or national income। जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं ना, जीडीपी की कैलकुलेशन, अगला पॉइंट है कि फाइनल गुड्स का जो है हम हमेशा जीडीपी की कैलकुलेशन में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आपके पूरे देश के अंदर एक लेखा वर्ष मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन को काउंट करके टोटल जो सम होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, समझ में बात। तो जो जीडीपी जो है वो किस में क्या काउंट करोगे आप? फाइनल गुड्स को करोगे, रॉ मटेरियल को करोगे, कि आपका इंटरमीडिएट गुड्स को करोगे, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस को करोगे? भाई फाइनल गुड्स कैलकुलेट की जाती है और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है ना। तो फाइनल गुड्स, इसका मतलब क्या है? फाइनल गुड्स का जीडीपी में कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, जबकि रॉ इंटरमीडिएट गुड्स को जो है जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ में आई बात, ठीक है। डिफरेंस कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है।